जो अभी पोसा हुआ नेता है जो हमारा संसद में सयानी घोष, तो वो बोल क्या रहा है आप सोच रहे हो? एक एक जगह में बोल रहा है काबा मेरे हृदय में आंखों में मदीना। मकसद क्या है? आज से एक दिन से तो नहीं हुआ ना। वहाँ पे एक एक गांव में जाके देखिए, आपको पता चला कि एक एक वहाँ पे जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उसके ऊपर एक एक परिवार के ऊपर कितना सारे परिवार को लाके थोप दिया कि मेरा रिलेटिव हो बोल के आधार कार्ड बना दिया गया, वोटर कार्ड बना दिया गया कि 150 बच्चा भी एक बाप का निकल गया। इस तरह से अभी देखे ना कैसे कैसे धमका रहा है कि वोट देने जाओगे तो तुम्हारा उंगली काट दिया जाएगा। वहाँ पे मेदिनीपुर में उन्होंने झालमुड़ी खाया, झालग्राम में मोदी जी और ममता बनर्जी को झाल लग गया। झाल मतलब तीखा लग गया। बोलते हो ना मोदी जी है, मोदी है, गुजराती है, तो गुजरात भूमि भी है ऐसा जगह जहाँ पे कृष्ण भगवान की जगह है और उसका चक्र घूरता है ना। हाँ, वो द्वारिकाधीश अभी भी है, तो अभी चक्र दिखता नहीं है, लेकिन वो जब खेलता है ना तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो। मैम क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट सुनीता बोल रही हूँ। सबको नमस्ते। और ये बोलना चाहती हूँ कि चलिए लेट से ही सही, लेकिन बंगाल में जो जिस तरह से वोटिंग हुआ है और सब ने वोट आके दिया है वो रिकॉर्ड भी है और सबको मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। बंगाल के लोगों को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या आप भी बंगाल से ही हैं? मैं तो ओरिजिन बंगाल के ही हूँ। अच्छा, बंगाल की हैं? और बंगाल में कहाँ से? मैं कोलकाता से ही हूँ प्रॉपर कोलकाता से जी। और एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए जब वोटिंग में सलाह आते हैं तूफान की तरह, तो वो कोई ना कोई परिणाम दे के जाते हैं। तो इस परिणाम का तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ विचार है कि अच्छा ही होगा। मैम देखिए, बंगाल में जो है 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण 30 अप्रैल को 152 सीटों पर जो है वो मतदान हुआ, 92% से अधिक वोटिंग हुई। लेकिन हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी पूरे बंगाल में हिंसा, झड़प और पथराव देखने को मिला। क्या कारण? देखिए ये बात मैंने पहले बोली हूँ। अभी पता चला कि 2 लाख की तरह वहाँ पे तैनात किया गया है, जो आर्मी बोलिए, सीआरपीएफ बोलिए, लेकिन वो बहुत कम था। क्योंकि मैं बंगाल की हर जगह से घूमी हुई हूँ, वो बहुत कम था। वहाँ पे 40,000 भी अगर तैनात किया जाता तो जाके, क्योंकि आपने देखे होंगे मीडिया में, जो भी मीडिया में फुटेज आए हैं मारपीट का, वो सारे कौन थे? नूंगी पहने हुए थे ना। तो इसका कारबारी वही है। आपको उस तरह का जो जहाँ पे भी ऐसा हुआ, आपको लग रहा था कई अगर से कि वो भारत का कोई जगह है, आपको लगेगा क्या वो बॉर्डर का उस पार का है, जिसका ना माँ बाप है, ना जिसका संस्कार है, ना एडुकेशन है, सब कुत्ता बिल्ली की तरह पैदाइश करके रखा है, उसका यही होता है। लेकिन बंगाल में एक बात बताती हूँ कि बंगाल में झड़प हुआ, अधिकारियों के ऊपर भी पथराव हुआ। आसनसोल तो विवादित है, हमारा पावु सुप्रियो जी इसका पहले भी था, उसके ऊपर काफ़ी टाइम अटैक हुआ है। लास्ट में उन्होंने मजबूर हुआ उस पार्टी से दूर जाने की। आसनसोल में एक एक एरिया, पश्चिम दिनाजपुर, मिदनापुर का कुछ जगह, मुर्शिदाबाद, एक एक जगह में तो हमको नहीं लगता है कि मैं भारत में हूँ बांग्लादेश में हूँ, उसको मैं फ़र्क नहीं कर सकती। और ये सारे भारत के नहीं, भारतीयों नहीं, भारत निवासी नहीं, घुसपैठी है। साथ साथ हमें देखने को मिला कि जो बंगाल की कुमारगंज सीट है, वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट जो थे शुभेंदु सरकार, उन पर उनके सिक्योरिटी गार्ड के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, उन्हें पकड़कर मारा, उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मारा। क्या कारण मानते हैं? ये तो उन्होंने उनका जो गुरु मानते हैं, जिन्होंने बोलता है खेला होवे, उनका खेला का यही है रंग कि खून खमारी का। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट आपको ये बताती हूँ, बंगाल जिस तरह से राजनीति में इलेक्शन में विवादित है और इसमें बहुत चाहते हैं कि हर इलेक्शन में वहाँ पे जिस तरह से मृत्यु होती है, कई जन मरता है। इस बार की घटना जो है, पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से करके रखा, सुरक्षित की दिया है, उसी में आज अभी तक कोई मरने की खबर नहीं आया। पथराव हुआ, मारपीट हुआ, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये सौभाग्य है हमारा कि अभी तक उसी ने वो कारनामा कर नहीं पाया। लेकिन वो जानता है जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स वहाँ पे तैनात किया गया है, उसी ने बार बार उसका जलन हो रहा था कि उस जलन में इस बार हमारा खेल तो होवे ना, वो खेला होवे का जो बोलते हैं ना बार बार, कि आपको तो पता ही है, आप मीडिया वाले हो। इसका पहले ममता बनर्जी क्या बोले हैं कि अगर हमारे तरफ कुछ देखोगे तो पूरा इंडिया में आग जल जाएगा, बिहार में, उड़ीसा में, बॉम्बे में, बंगाल में, सब जगह आग जला देंगे। आखिर कौन चीज़ का आग जलाओगे तुम? तुम्हारे पास है क्या? 2 नंबरी का टाका उठाया गया पैसा, और क्या है? पोसा हुआ गुंडे, इसके सिवा तो कुछ है नहीं। और उन्होंने यही जानता है कि हम सब जगह में करा देंगे। बस में था सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसीलिए। और इस तरह से जो इलेक्शन अभी हम लोग को देखने को मिला, ये चीज़ पहले इलेक्शन में भी होना था कि यहाँ पे फोर्स आर देना था। 2 लाख बहुत कम है। बंगाल जैसे
जहाँ पे आतंकवाद और घुसपैठी से भरा हुआ जगह है, उससे अगर हमें सुरक्षित, क्योंकि इस बार व्यक्ति को हिम्मत मिला मोदी जी के कारण, अमित शाह के कारण, और इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह से काम किए हैं, जिस तरह से वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को, एडमिनिस्ट्रेटिव को चेंज किया गया है, उसी के हिम्मत पे आज व्यक्ति घर से निकल के वोट तक, केंद्रों तक जा पाया और वोट डाल पाया है। अच्छा मैम, आप खुद एक महिला है, आप पश्चिम बंगाल से आते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील है, ऐसे में एक और बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो भी महिला थी, अग्निमित्रा पोल, उनकी गाड़ी पर भी पथराव हुआ, उनकी गाड़ी पर भी जो है वो जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे उन्हें टारगेट किया। आसनसोल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आसनसोल कोलकाता के बाद सबसे बड़ा मार्केट जोन है, जैसे सिलीगुड़ी हो गया उधर, और इधर मार्केट, यहाँ पे भी एक एक एरिया में आपको सही वही घुसपैठी मिलेगा। और टीएमसी का तो सारे गुंडे पूसे हुए हैं, वहाँ पे तो पार्टी कार्यकर्ता नहीं नज़र आता है, गुंडे होते हैं उसका। तो उससे इससे अच्छा अब बिहेव हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इससे अच्छा कुछ उम्मीद हो ही नहीं सकता। और आज इनके ऊपर ही नहीं, बाबू सुप्रियो जी भी जब थे, कई बार आसनसोल में उसका अटैक हुआ था उनके ऊपर, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रोड प्लान चल रहा था ना, 4th लेन 6th लेन, तो बंगाल में बहुत जगह में हो चुका था, हल्दिया तक, हावड़ा तक उधर हुआ, लेकिन आसनसोल के कुछ एरिया में वो रोड बनाने नहीं दे रहा। वहाँ पे सिंगल रोड होता था और वहाँ पे बहुत बार एक्सीडेंट होता है, कई बार एक्सीडेंट का शिकार बहुत सारे व्यक्ति हुआ भी है। लेकिन एकमात्र बाबू सुप्रियो जब वहाँ पे जीत के आए थे, उन्होंने अपने उस बलबूते पे उस रोड को 4th लेन बनाया था, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने के बावजूद भी उन्होंने लास्ट में टिक नहीं पाया राजनीति में वहाँ पे। तो ये तो है ही, क्योंकि उसका एक ही विचार है, जब कुछ नहीं होगा तब मारो। हिम्मत नहीं है कि हाँ चैलेंज, ओपन चैलेंज नहीं कर सकता है कि ठीक है हम मारपीट नहीं करेंगे, अच्छा से वोट होगा। और एक चीज़ आप लोग का नोटिस किए होंगे, वहाँ पे बमबारी भी हुआ, मैंने बम से भी अटैक हुआ, और वो देसी बम है, वो देसी बम कट्टा है, वो कहाँ पे होता है? तो इसीलिए मैंने ये बात पहले बोली थी कि वहाँ पे सीआरपीएफ और आर्मी का तैनात बहुत ज़्यादा परिमाण में होना था। कौन हो सकते हैं वो लोग, कौन हो सकते हैं? सारे देखिए, देसी बम की बात आज की नहीं है, आज तक बंगाल में शायद इलेक्शन का पहले जितना कवरेज होता है उसका पहले नहीं हुआ है। तो वहाँ पे पहले से ही ऐसे किया। अभी पता चला ना मुर्शिदाबाद की कितना कहानी हुआ, मालदा चौक में हुआ, जो पूरा थाना जला दिया था। कोई हिम्मत नहीं था कलिया चौक में कि कोई रिपोर्टर वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करे, नहीं था हिम्मत, क्योंकि इस तरह से आग से जला दिया था। हावड़ा में क्या हुआ था वो मैं आँखों से देखी थी, आसनसोल में तो उसका पहले भी हुआ था। तो इसमें अगर कोई आप कुछ भी किए, आप एक क्रिमिनल है, आपको अरेस्ट करने जाएगा तो पुलिस तो जा नहीं पाएगा। अगर कोई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जाता है तो उसके ऊपर भी पथराव होता है, वो हिम्मत नहीं होता गली में घुस के उसको अरेस्ट करके दिखाए। तो बंगाल की महिला ने आपने क्या देखा आसनसोल में जो आप बताना? इसका पहले भी वहाँ पे ऐसे हुआ कि हिंदुओं के ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार हुआ है। कुछ भी हुआ जो बहुत अच्छा बातचीत करते थे वो भी पथराव किया किसी के। इसका पहले भी आया, वो एडवोकेट थे हाई कोर्ट के, तो उसका घर में शीशा तोड़ दिया, उसका थाली में पत्थर शीशा टूट के गिरा। कोई सुनने वाला नहीं है, ना आपके साथ कुछ भी अत्याचार होता है उसका एफआईआर दर्ज होता है। लड़ाई में जिस तरीके से सीआरपीएफ जवानों को उपद्रवियों ने अपना टारगेट बनाया, बीरभूम के बोधपुर गांव की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर सीआरपीएफ के कई जवानों को जो है वो चोटें आई, जख्म उन्हें आए, चोट उन्हें लगी, खून उनका बहा। क्यों सीआरपीएफ के जवानों को इन उपद्रवियों ने अपना टारगेट बनाया? देखिए, इसीलिए कि वो तो चाहता ही नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फोर्स वहाँ पे तैनात हो। और उसका जो खेला का जो रूल था, जो रूल उन्होंने एक मैप उन्होंने तैयार करके रखा था कि हम इस तरह से अटैक करेंगे, मारेंगे, जब तुम लोग को आएगा ना तो पत्थरबाजी करो, मारो, कुछ भी होगा देख लेंगे। ऑफिसर तो बहुत चेंज हुआ है, लेकिन सर पुलिस वाले को चेंज नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे टोटल मटेरियल जो सिस्टम है ना, टोटल सिस्टम ही उसी का पोसा हुआ है, और किसी का हिम्मत भी नहीं होता उसका विरोध करने के लिए। अभी जो सेंट्रल पुलिस या बाहर से जो भी सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे तैनात किया गया है, उसके ऊपर जानता है कि हम क्या करेंगे, ताकि वो नहीं आएगा। आप देख रहे थे ना एक सीन कैसे हो रहा था, पत्थर मार रहा था, लेकिन वो बचने के लिए भी इतना भयभीत है कि भागने के लिए भी जगह नहीं है। ये सीन कहाँ की था? हमें जम्मू कश्मीर का बात याद कराता है। एक पल था 370 हटने के पहले भी कि वहाँ पे लाचार होते थे पुलिस और सीआरपी। हम कश्मीर में उस समय थे कि हमारे सामने वो बोलते जा रहा था कि इंडियन डॉग गेट आउट। हम उस बच्चे को वो लोग तो पढ़ने वाले नहीं थे, पार्क में मिले थे, वहाँ पे पूछे कि तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो, तो मुझे सारे बच्चे जो था वहाँ पे घेर लिया था वो लोग। हम बोले कि आपका क्या है, आपका अगर कोई मुद्दा है आप रखो सामने कि हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, इंडियन
डॉग क्या ये इंडिया के बाहर है? तो इस प्रश्न का जवाब दे नहीं पाया और वो इंडियन डॉग बोलता था आर्मी को। आज क्या हुआ? तो बंगाल का भी सिचुएशन आज से ऐसा नहीं हुआ, बहुत दिन से होते गया है। हम लोग का ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज आर्मी के पुलिस से जो आप सोचो कि आर्मी और पुलिस वाले के ऊपर अगर इस तरह से हो सकता है तो आम जनता के ऊपर क्या होता होगा और उसको कौन देखने वाले होते हैं? मैम ये कौन लोग हैं? ये उन लोगों की कैसे मानसिकता को दर्शाता है और ऐसे लोगों पर आप क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, बंगाल को आज से नहीं, घुसपैठी का कारण क्या है? घुसपैठी करने के बाद उन्होंने क्या कहा? लड़की का जिस्म का फरोशी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रेफरी से रेप करो, मर्डर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम तोलाबाजारी करो, तुम सारे देसी बम बनाओ, कट्टा बनाओ, हथियार बनाओ, नशा और काला बाजारी के लिए आपका जो ब्लैक का मानी होता है, 2 नंबर जाली नोट, यही सब धंधा बांग्लादेश से बंगाल में चलता था और ये बढ़ गया। और ये सारे घुसपैठी है। अरे घुसपैठी का क्या है कि ये हमारा पोसा हुआ कुत्ता है और गुंडा भी है, तुम जो मर्जी करो, सिर्फ हमें वोट दिलाओ, उस कुर्सी हमको मिलना चाहिए, बाकी तुमको जो मर्जी करो, कोई भी होगा मैं लड़ लेंगे, हम देख लेंगे। यही होते आया ना। आप देखो एक आरजी कर का रेप एंड मर्डर केस, दुर्गापुर का, मालदा का, बहुत सारे घटना जो हुआ, ये तो 1-2 छिटके आगे आ गया तो पब्लिक जान पाया, नहीं तो कितना ऐसे होते गया, कितना रेप हुआ, कितना मर्डर हुआ, जिसका बाहर तक नहीं, मीडिया तक नहीं जाता, ना एफआईआर दर्ज होता है। बंगाल में एक गांव में वो लोग किस तरह से भय होके जी रहा है, हिम्मत नहीं होता उसको बात करने की और बोलने की। अभी देखे ना कैसे कैसे धमका रहा है कि वोट देने जाओगे तो तुम्हारा उंगली काट दिया जाएगा। एक जगह में ये भी होता है गाँव में, ये सारे घुसपैठी है और ममता बनर्जी जो सीएम है उसका पोसा हुआ गुंडा है, वो गुंडा का राजनीति करने आया। लेकिन मुझे अफसोस होता है इस लेडी के बारे में बोलते हुए, क्योंकि मैं एक समय था इस लेडी को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, ममता बनर्जी को, क्योंकि वो कॉलेज लाइफ से किस तरह से उस समय जो देश विरोधी काम होते थे, अगर कोई लड़ने वाला लेडी थी वो ये ममता बनर्जी थी, जो अकेले लड़ गई थी। उन्होंने उसका पार्टी का लड़की के साथ रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, उन्होंने अकेले धरना दिया था, उस समय उसका विरोध किए थे। आज वही जो ज्योति बसु के समय आरोप लग रहा था कि ये पार्टी जो है इन्होंने घुसपैठी को घुसा रहा है, किस तरह से यहाँ पे राजनीति को गंदा करके बंगाल को बर्बाद कर रहा है, ये लड़ने वाली हमको अचरज लगता है कि आज वही उसी का माहिर हो गया, खिलाड़ी हो गया और हमेशा धमकाता है कि हम खेला खेलेंगे। तो तुम ऐसे गंदा करके खेल करके क्या साबित करना चाहते हो? और उसका जो अभी पोसा हुआ नेता है जो हमारा संसद में सयानी घोष, सियाने, तो वो बोलते क्या रहा है? आप सोच रहे हो, एक जगह में बोल रहा है काबा मेरे हृदय में, आंखों में मदीना। मकसद क्या है? तुम बांग्लादेश में प्रचार कर रहे हो क्या? और क्या बोल रहा है कि अरे बीजेपी का तो एक चीज़ से ही चिढ़ लगता है कि हम जब हिंदू मुस्लिम का प्रेम की बात बोलते हैं या बांग्ला जय बोलते हैं। भाई बांग्ला जय बोलो ना, किसने माना क्या बांग्ला जय बोलने के लिए? लेकिन भारत माता का जय बोलने में तुम्हें लगता है ना। तो ये बांग्लादेश की इलेक्शन प्रचार नहीं है, जिसको उन्होंने अभी बोल रहा था ना, गिरिराज सिंह जी जो है उनके ऊपर कुछ क्या उन्होंने कुछ बोले थे, तो ममता बनर्जी के ऊपर, इसके ऊपर उसका कारनामा के एगेंस्ट में बोले थे उन्होंने, और उन्होंने धमकी दे के बोल रहे हैं कि हम तो ऐसा करेंगे। तो कौन मुख से बोल रहा है हिंदू की बातें? जो शिव जी के ऊपर कंडम जाना उठाने वाला, तुमको तो डूब के मरना चाहिए। तुम तो हिंदू बोलने के भी नहीं है, राजनीति में इतना मत गिरो, ऊपर वाला है और उसका विचार होता है, आज हो और कल हो। जो तुम पाप से परिपूर्ण करके गुंडा डकैती, रेप और लूटबाजारी सब कुछ करके जो तुमने सिंहासन को सजाया ना, हमें ये पहले ही बता दिए कि ये सिंहासन गिरने वाले हैं और एक दिन उस सिंहासन में भारत की अच्छा इंसान राजनेता होगा और वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे। बंगाल को रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंगाल एक वाइटल स्टेट है इंडिया की। अगर बंगाल निकल गया हाथों से, आज जिस तरह से घुसपैठी घुस के, सिर्फ बंगाल में नहीं, आपको ये बता दें कि वहाँ से जो घुसपैठी घुसा, ममता बनर्जी इतना साथी है, उससे बंगाल को भी नहीं रखा। आपका दिल्ली में भी भरा हुआ है, महाराष्ट्र, हर जगह में, हर स्टेट में चला गया। जाके देखो कोई फल वाला बिक्री वाला हो चुका है। इसीलिए उस अभी वहाँ पे होना चाहिए, तख्ता बदल होना चाहिए, कमल खिलना चाहिए, देश की रक्षा होना चाहिए, फेंसिंग होना चाहिए। और जो घुसपैठी अभी भी बचा हुआ है, जो आज दिखा दिया है इलेक्शन के समय भी कि हम पत्थर उठाएंगे और मारेंगे और हम बोमा बनाएंगे और मारेंगे, आज आर्मी के ऊपर भी जो रक्षक है उसी के ऊपर तुमने मारा, तो तुम्हें पता दिया कि वो देशद्रोही है, वो भारत की या टीएमसी का नहीं है।
कोई टीएमसी कोई पार्टी का नहीं है, वो देशद्रोही है और उसके ऊपर देशद्रोही का कानून लागू होना चाहिए और उसी सजा देना चाहिए कि इलेक्शन के समय भी तुमने एक वर्दी वाले को तुमने पत्थर उठा के मारा। मैं इसके साथ साथ एक सेट पर हमें देखने को मिला एक मतदाता अपने हाथ में बांग्लादेश का छाता लेकर आया है और बांग्लादेश का छाता लेकर आया, वो कह रहा है कि मैं टीएमसी के काम से खुश नहीं हूँ, मैं ममता बनर्जी के काम से खुश नहीं हूँ, पर मैं वोट टीएमसी को ही दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता बीजेपी जो है वो बंगाल में आए। ये कैसी मानसिकता को दर्शाता है कि बांग्लादेश का छाता लेकर आप टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए हमारा बोले ना कि आज से एक दिन से तो नहीं हुआ ना, वहाँ पे एक एक गांव में जाके देखिए, आपको पता चला कि एक एक वहाँ पे जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उसके ऊपर एक एक परिवार के ऊपर कितना सारे परिवार को लाके थोप दिया कि मेरा रिलेटिव हो बोल के आधार कार्ड बना दिया गया, वोटर कार्ड बना दिया गया कि 150 बच्चा भी एक बाप का निकल गया। इस तरह से ये शो कर रहा है कि हम बांग्लादेश के हैं। और ये लोग जो बांग्ला का जो है ना, जो बांग्लादेश से आया, इन्होंने बार बार क्या बोलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जाएगा तो इसको ये बाहरी मान रहा है। आप देखो एक एक पहचान में सायानी कई बार बोल भी चुका है एक एक जन कि उनका, और ये ममता बनर्जी खुद बोलते हैं कि बाहरी। तो बाहरी किसको बोलता है? गुजराती ना, दिल्ली से आए हैं, बंगाल को क्या रक्षा करेगा। उसके बाद क्या धमकाया कि ये तो बाहर आए, आज आए कल चला जाएगा, फिर तुम्हें हमारे पास ही रहना पड़ेगा। इसीलिए धमकाने का तरीका देखिए। तो ये लोग का मन में उसी तरह है, इसीलिए वो दर्शाया कि उसी का पोसा हुआ है। वो दिखा रहे, देखो बांग्लादेश का छाता लेके आया, मैं उससे प्रेम करते हैं कि वो आप डिवाइडेड करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अरे तुम बीजेपी के वोट दो ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका मर्जी उसका वोट दो। लेकिन तुम जो भारत की नागरिक अगर हो तो तुम्हें क्या भारत माँ के प्रति कोई भी तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? सिर्फ राइट के लिए चलोगे कि हमें लोग की छापी दे दिया। लोग की छापी वहाँ पे एक बंगाल में घर घर में दिया गया है। उसमें क्या है, 1000 रुपया करके दिया है। किसको दिया? कोई भी महिला जो गाना गाती है, कोई सिलाई बुनाई करती है, कोई मशीन चला के कुछ करता है, तो शिल्पों को भी दिया, जो खेल कूद करता है उसको भी दिया, तो सारे को दिया। तो आप 1000 रुपया में बिक गए हो। तुम्हारा देश से कोई लेना देना नहीं है, देश रक्षा के लिए कोई लेना देना नहीं है। वो बांग्लादेश बन जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा जो घर में बेटी है, कल निकल के जाओगे, तुमको छीन के उठा के तुम्हें मुस्लिम घर में ले जा रहा है, उठा के शादी करने के लिए ज़बरदस्ती रेप हो रहा है, मारे, उससे तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सोचो कि देखो मानसिकता कैसे गिर गया है इस इंसानों को, कि हम जिस देश के लिए खा रहे हैं उस देश को रक्षा के लिए हम आवाज़ उठा नहीं सकते। हम इतना ही पोसा हुआ कुत्ते बन गए। चलिए अंतिम में मैम, क्योंकि आप बंगाल से, आप एक एडवोकेट भी है, इस बार बंगाल में जो 92% से अधिक स्वतंत्रता के बाद एक रिकॉर्ड बना है, बहुत ज़्यादा वोटिंग, बम्पर वोटिंग हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और वहीं दूसरी ओर इस वोटिंग को लेकर अमित शाह ने कहा है कि ये जो है भय से भरोसे की यात्रा है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी कह रही है कि SIR के विरोध में लोगों ने इतना वोट किया है, तो इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ममता बनर्जी के पास ना इस बार कोई मुद्दा नहीं है वोट मांगने की, क्योंकि तुमने जो कुछ किया, अभी मान लीजिए कि अभी वोट नहीं होता, और जब RG में मैटर हुआ था, आपको याद है? बिल्कुल। उस समय अगर वोटिंग होता, या फिर जो ममता बनर्जी और वहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर को जो लोहा का रड से दीवार उठा के घेर दिया गया था, उस लोहा का गेट क्यों लगाया था? उस लोहा का गेट अगर नहीं लगाता तो जनता उसका जवाब उसी समय दे देता उसको। तुम पीछे दरवाजा से घुसी, हाँ, अपना ऑफिस में, और पीछे दरवाजा से भागी। और राजीव कुमार को जो भी थे, कमिश्नर थे, पुलिस ऑफिसर थे, लोहा की पूरा लॉड लगा के 2 बेड़ा लगा के दीवार उठा दिए थे। पब्लिक के सामने आने देता ना, तब ना पता चलता उस समय कि कौन खिलेगा, कौन हारेगा और क्या होगा। हाँ, वहाँ पे मेदिनीपुर में उन्होंने झालमुड़ी खाया, झालग्राम में मोदी जी, और ममता बनर्जी को झाल लग गया। झाल मतलब तीखा लग गया। हाँ, तो ये होता है उनका जलन। उसके पास मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है कि আমি খেলা দেখাবো, अभी পা ভেঙেছে, এবার আমার কোমর ভাঙবে, আর আমি হামেশা বিজেপির উপর ক্লেম করব कि देखो আমাকে হত্যা করতে চাইছে, আমাকে বাঁচাও। हिंदी में क्या मतलब है इसका? हिंदी में यही है कि उन्होंने बार बार यही करके आया, इमोशनल वोट लिया, और उसका पोसा हुआ जानता है कि क्या करना है, सबको तय करके रखा दिया क्या कि कल ऐसा होगा, तुम ऐसा करना। लास्ट उसका एक ही पहाड़ है, मारो, गोली मारो, लाठी मारो। तो आपको लगता है भय से भरोसे की यात्रा है? हाँ, डेफिनेटली भय से भरोसा की, इसलिए मोदी अमित शाह जी बोले हैं, क्योंकि बंगाल में वोटिंग जो होता था ना, जो अच्छे परिवार को होते थे, उन लोग को पता है कि कौन हमें भरोसा करता है, हमें वोट देता है, कौन हमको विरोध करता है। तो सबका घर में बोलते थे कि कोई कल इलेक्शन बूथ में नहीं जाएगा,
वोट नहीं दिया जाता था, वोट वो अपना गुंडा से टाप लगा के जिताता था। लेकिन इस बार का जो समीकरण टोटल बदल गया, तस्वीर बदल गया, तो इसीलिए उसके पास कुछ नहीं बचा। चलिए, तस्वीर जब बदली है तो 4 मई को खेला होवे या फिर सत्ता परिवर्तन? नहीं, हमेशा देखिए खेला होवे तो खेला होने दीजिए। लेकिन मैंने इसका पहले भी एक बात बोल दी है कि मोदी जी भी बोलते हो ना, मोदी जी है, मोदी है, गुजराती है, तो गुजरात भूमि भी है ऐसा जगह जहाँ पे कृष्ण भगवान की जगह है, और उसका सोच चक्र घूरता है ना। हाँ, वो द्वारिकाधीश अभी भी है, तो अभी चक्रो दिखता नहीं है, लेकिन वो जब खेलता है ना तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो। हरामी के साथ हरामी है, अच्छा के लिए अच्छा है। अगर तुम्हारी तरह देशद्रोही और शैतान को विनाश करने के लिए कुछ भी करना है छल बल, तो वो करेगा इस खेल से, और उसी का समीकरण हमको देखने को मिलेगा। बाकी तुम जो मर्जी ममता बनर्जी तुम सोच के आराम से सो जाओ, ठीक है। इस बार कहाँ पे कमल खिलेगा तुम उसका खुशबू लेते रहना, इंतजार करना 4 तारीख।